सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना किताबी ज्ञान और निज ज्ञान, और उसके बाद में किताबी ज्ञान होता है वो चुन भाव होता है, किताबों में से चुन चुन के ज्ञान देना, और अनुभवी ज्ञान होता है जो अपना अध्ययन करके और वो ज्ञान देना। फिर हम दोनों के बारे में मिलान करके देखते हैं। तो आज हमें ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बहुत गहराई से कि चुनभवी ज्ञान और अनुभवी ज्ञान है, दोनों में एक दूसरे में आपस में विपरीतता क्यों है, ये भ्रांतियाँ क्यों है। इस भ्रांति को देखते हैं तो इन ज्ञान से किताबों को पढ़ पढ़ के विज्ञान बनता है, और विज्ञान पैदा करता है पदार्थ। कहने का भावार्थ ये होता है, विज्ञान से जैसे गाड़ियाँ बनाई, हवाई जहाज बनाया, मिसाइल बनाया, या बम बनाए, या राइफलें बनाया, या और कुछ ऐसा सामान बना दिया जिससे इंसान अपनी मृत्यु को आप ले लेता है। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें विज्ञान ने ऐसी बना दी जिससे सुविधा पैदा होती है। आगे देखते हैं, अनुभव वाले ज्ञान ने, ये परम ज्ञान होता है, इस ज्ञान ने क्या किया। ये ज्ञान भी एक एटम की तरह होता है। जब ये ज्ञान पूर्ण रूप से प्रचंड हो जाए तो हर जगह जलती हुई अग्नि को शांत कर देता है। इस प्रकार अगर हम दोनों को देखते हैं, ज्ञान और विज्ञान को, है दोनों एक, लेकिन इनमें भ्रांतियाँ इसलिए हैं कि मैं वैज्ञानिक और मैं संत। अब ना तो संत ना वैज्ञानिक है, दोनों एक। लेकिन आगे चले, पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रभुत्व के बारे में कि नेता भी प्रभुत्व होते हैं, संत भी प्रभुत्व, जाति धर्म भी प्रभुत्व। तो आज हमें देखना है नेता भी संत होते हैं, इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना है। ये विज्ञान, तो यहाँ ये संत हैं, तो ये नेता होते हैं, नेता भी संत होते हैं। आप कभी ये मत सोचना कि नेताओं में ज्ञान नहीं होता। नेता संत होते हैं, लेकिन कौन से संत होते हैं, ये किताबी ज्ञान वाले संत होते हैं। और दूसरी तरफ एक नेता ऐसे होते हैं, ये परम संत, परम संत, ये भी नेता होते हैं। नेता का मतलब होता है राज करने वाला। आपने सुना है, इतिहास पढ़ा भी होगा कि हमारे देश का एक महान राजा हुआ है, वीर विक्रमादित्य। उज्जैन में वीर विक्रमादित्य के राज में जब कोई दुखिया हुआ करता था तो उन्हें अपने स्थान पर बैठे हुए, अपने महल में बैठे हुए पता लग जाता था, और वो देख लेता बैठे बैठे कि कहाँ दुखिया है, कोई नज़र आता है तो वहाँ चल के उसका दुख निवारण किया करता था। इस प्रकार ये राजा भी एक परम संत था। और इधर देखते हैं दूसरी तरफ संत राजा को, तो कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिन राजाओं ने मार काट मचाए रखी है, जो राजा बनने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि सबको तबाह कर दो और राज हो तो मेरा ही हो। अब हमें दोनों तरफ जानना है कि इधर संत है वो नेता है, और परम संत है वो भी नेता है। आज हमें मौके पे ज़रूरत किसकी है? मौके पर हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो परम संत के रूप में हो, किसी का दुख निवारण करने के लिए जनता के बीच में खड़ा रहे। हमें आज ऐसे संतों की ज़रूरत है, परम संतों की ज़रूरत है जो किसी का दुख निवारण करने के लिए जनता के बीच में खड़ा रहे और उनको बताए। हमें आज ऐसे धर्म की ज़रूरत है जिस धर्म में तर्क वितरक ना हो, अपना पराया ना हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई कुछ भी हो, सबको जो मानता है वो सब ठीक है, ऐसा धर्म। और हमें ऐसी परम जाति चाहिए
जाति दो ही जातियां होती है, एक नर और नारी। और इसका सबूत आपको पहले भी बताया था कि शमशान घाट में जाकर पूछिए हड्डियों से कि हड्डी तो कौन सी जाति की है, कौन सी धर्म की है। वो हड्डियां जब बोलेगी तो वो कहेगी मैं तो केवल इंसान की हड्डी हूँ। आप जिंदा जी तो तुम जाति धर्म समाज के चक्कर में फंसे हुए हो, मरने के बाद केवल हड्डी किसकी रह जाएगी? एक इंसान की। तो क्यों न पहले जिंदा जी ही तुम इंसान बन जाओ। इंसान ही भगवान होता है। अगर इंसान में इंसानियत हो तो वो भगवान है। लेकिन मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ आती है तो तुम्हें कौन सी लाइन अपनानी चाहिए? ये लाइन हमारे एक महान राजा, शतधारी राजा विक्रमादित्य की है। कभी आपने सुना होगा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जजमेंट की सीट थी। राजा था, न्यायिक राजा था। और राजा भोज को भी सुना होगा, राजा मान को भी सुना होगा, राजा जनक को भी सुना होगा। ऐसे राजा भी हमारे देश में हुए हैं। तो हम किसका कहना मान के चले? आज हमें सभी जनता को मिलकर, नेताओं को भी ये समझाना चाहिए कि आप विक्रमादित्य जैसे बनो, ताकि हमारा सबका उद्धार हो जाए और उद्धार होने के बाद हम सब एक हो जाएं। आपने सुना है, क्योंकि हमारी ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, सारी आपको प्रकाशित करने के लिए हैं। आपने सुना होगा कि हम अक्सर कहते हैं भारत माता की जय। आप कोई पूछ ले, यू ओपन से भारत माता की जय। व्हाट इज भारत माता? ऑल मैन एंड वोमेन, ऑल वर्ल्ड एंड एनिमल, ऑल ट्री एंड वेजिटेबल, ऑल कैनल एंड माउंटेन आर मेक भारत माता। सो वी से भारत माता की जय। अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो ये सारा का सारा दायरा पूरा भारत माता है। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। जय हो तो सभी की है, चाहे नदी नाले पहाड़ पशु पक्षी नर नारी कोई भी हो, कोई जाति धर्म समाज नहीं, बल्कि हम केवल भारतीय हैं। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो में जो सुना है इसका अगला चरण आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है राम के बारे में। राम का मंदिर बन रहा है, कहीं श्याम का मंदिर बन रहा है, कहीं भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है, कहीं किसी का मंदिर बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हमारे बीच में दीवारें क्यों हैं? इस दीवार को गिराएं कैसे? गिराने का कारण ये होगा कि अगर हमारा निजी ज्ञान होगा तो दीवारें गिर जाएगी, अगर किताबी ज्ञान होगा तो दीवार खड़ी हो जाएगी। अगर एक दीवार बीच में खिंच गई तो हम बट गए, दो हो गए, और दीवार में दरार गिर गई तो क्या होगा? दीवार गिर जाएगी, हम सब एक हो जाएंगे। आओ हम सब एक हो जाएं और अच्छी अच्छी बातें करें, सबसे प्यार करें, प्रेम से रहें, भाईचारा बढ़ाएं और सब ज्ञान की बातें करें। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।